नमस्कार दोस्तों, पैरामाउंट के यूट्यूब क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग भिन्न पढ़ रहे थे। भिन्न में सबसे पहले हम लोग छोटी बड़ी भिन्न पढ़े, फिर भिन्नों को आरोही क्रम में बदलना पढ़े, फिर भिन्नों का जोड़ पढ़े, फिर भिन्नों के जोड़ में कई प्रकार के प्रश्न आए थे। सभी का हम लोग सभी को हल करने के लिए सीख लिए हैं। अब यहाँ से आएगा भिन्नों का सिंप्लीफिकेशन, यानी भिन्नों का सरलीकरण। भिन्नों के सरलीकरण जब आ जाता है, बहुत सारे एक ही में जोड़ भी हो, घटाना भी हो, गुणा भी हो, माइनस भी हो, सारे के सारे चीज जब आ जाते हैं तो सबसे पहले हम उनको ध्यान देना है का पे। कहीं देखेंगे का तो नहीं है, तो इसमें कहीं भी का नहीं है। का के बाद भाग को तोड़ेंगे तो भाग ऊपर है ही नहीं, तो भाग के बाद जब भाग नहीं तो कहां से तोड़ेंगे भाग को? भाग नहीं तो गुणा को तोड़ेंगे। काहे कितना हो जाएगा? 12 तिहाई 36 हो जाएगा। और देखिए 36 को घटाएंगे 48 में से तो 12 हो जाएगा और प्लस 9 हो जाएगा। अब देखिए नीचे आते हैं, ऊपर का तो सॉल्व हो चुका, नीचे क्या पहले किसको तोड़ते हैं? का को। तो नीचे कहीं का है नहीं, का नहीं है तो नीचे भाग, उसके बाद भाग आता है तो भाग है ना, नीचे देखिए यहाँ पे भाग है तो 3 से भाग देंगे 9 में, यानी 12 उतर जाएगा, माइनस उतर जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए ऊपर जोड़ देंगे तो 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21 बटे, और 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए अपने न्यूनतम करने पर अपने सरलतम रूप में जाएगा तो काट सकते हैं, 3 से दोनों ही डिवाइड हो रही है तो 3 सते 21 और 3 त्रिके 9 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से 7 बटे 3 है, 7/3, तो 7/3 यहाँ से आपका ये आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन है। अब देखिए आगे क्वेश्चन आएगा का वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ से ये भी फिर सिंप्लीफिकेशन आ गया। हम लोगों को इतना ये समीकरण दिया हुआ है, व्यंजक दिया हुआ है, और इस व्यंजक का क्या निकालना है? मान निकालना है। बराबर के बाद क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप लोगों को क्या कहते हैं, जब भिन्नों का सिंप्लीफिकेशन या किसी भी संख्या का, साधारण संख्याओं का ही क्यों न सिंप्लीफिकेशन बने, सबसे पहले आप लोगों को का को ढूंढना होगा। का यहाँ मिला कि नहीं मिला? देखिए यहाँ पे का मिल रहा है, का देखिए यहाँ से यहाँ तक है का। तो पहले सबसे पहले हम लोग का वाला पोर्शन को खत्म करेंगे, बाकी सबको उतार लेते हैं। यहाँ देखिए 2/3 को उतार लेंगे गुणे में, ये देखिए 3 के पूरे के बटा ये है, पूरा फंक्शन 3 के बटे है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये क्या है? 5/6 को उतार ले रहे हैं और यहाँ से भागे उतार ले रहे हैं, और ये का मतलब होता है गुणा। लेकिन सबसे पहले गुणा को तोड़ेंगे, तो पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। 4 एकम में 4 एक जोड़ लेंगे तो 5, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? पूरे को 4 एकम में 4 1 5, 5/4। का मतलब ये का है अभी, और 2/3। ध्यान दीजिए इसका मतलब गुणा होता है, गुणा होता है तो पहले इसको गुणा कर लेंगे तभी भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो गुणा करके देखिए 2/3 आमने 3 बटे में 5/6 और भागे क्या आ जाएगा? 5 दूनी के 10, क्योंकि गुणा के तिर्यक कटता है तो काट लेंगे, अगर नहीं कट रहा है तो नहीं। देखिए काट लेंगे 2 दूनी के 4 हो जाएगा, कट रहा है तो ऊपर बचा 5 और नीचे बचा 2 तिहाई 6। अब देखिए का को जब तोड़ लिए है ना, ये जब टूट गया है तब भाग को तोड़ेंगे, और भाग का रूल होता है कभी भी कहीं भी भाग देखिए, भाग को पूरा बना के आगे वाला भिन्न को उल्टा कर दिया जाता है। ये 2/3 गुणे 3/में 5/6, तो पहली भिन्न तो सेम कर जाएगी, ये गुणा बन के क्या हो जाता है? पलट देते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं, उसका रेसिप्रोकल निकाल देते हैं, 6/5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 से 5 और 6 से 6 कट गया, जब पूरा का पूरा कट गया है, नीचे कुछ बचा ही नहीं तो 1 बचता है, और 1 से किसी भी संख्या भाग देंगे तो कोई भी बदलाव नहीं होता है। यहाँ से देखिए 2/3 में 3 है, यहाँ पे गुणा है, गुणा उतार लेंगे, और यहाँ पे 3 है, अब बटे में कुछ नहीं बचा है, पूरा कट गया तो बटा में 1 बचेगा, और 1 से भाग देते हैं कोई बदलाव नहीं होता है। तो देखिए 3 से 3 भी कट जाएगा, गुणा में तिर्यक कट जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या बच गया? 2। तो आप लोगों का 2 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान देना है, इस सीरीज को याद रखना है, कभी भी ये सीरीज कभी टूटना नहीं चाहिए। सबसे पहले का आएगा तो का को खत्म जब तक नहीं करेंगे तब तक भाग को हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ऐसे,
ये सब के सब भिन्न है, भिन्नों का सिंप्लीफिकेशन बना है। हम आप लोगों को सबसे पहले बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि आप लोग सबसे पहले का को ढूंढेंगे। इसको ढूंढेंगे का को ढूंढेंगे तो पहले देखिए, इस पहले एक भिन्न को देखिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक भिन्न माना जाएगा। ये यहाँ से अंश बटे हर, लेकिन इसके अंश में का तो है नहीं, का नहीं तो का तो नहीं, का नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद भाग को खोजते हैं, देखिए इसमें भाग भी नहीं है, भाग को भी छोड़ देंगे, लेकिन गुणा है ना, तो गुणा को पहले तोड़ेंगे। ये दो दूनी के क्या हो जाएगा 4 और 4 दूनी 6 यानी 6। क्लियर हो गया। फिर नीचे वाला देखिए पहले भाग है, पहले का खोजेंगे तो का तो है नहीं, छोड़ देते हैं। भाग है ना, तो पहले भाग को तोड़िए, ये नहीं कि 2 दूनी के 4 कर दें, गलत होगा तुरंत। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 में भाग देंगे तो 2 एक कम में 2, एक बार भाग गई, और 1 को गुणा करेंगे 2 में तो 1 गुना 2 ही रह जाएगा। क्लियर है। और ये भागे कर जाएगा। यहाँ पे का है, ये पूरी की पूरी एक भिन्न है, और एक भिन्न के पहले अंश को हल करेंगे, फिर हर को हल करते हैं। यहाँ देखिए पहले 1/2 को उतार लेते हैं, भागे को उतार लेते हैं, पहले का को तोड़ते हैं। देखिए हम बता रहे हैं ना, पहले का को तोड़ते हैं। तो का का मतलब होता है गुणा, गुणा में तिर्यक अगर कटता है तो काट लेते हैं, नहीं कटता है तो ऊपर का ऊपर गुणा, 1 एकम में 1 बटे नीचे का नीचे गुणा, 2 दूनी के 4। अब पूरे के बटा, ये देखिए ये पूरे के बटा जो है, फिर 1/2 प्लस, पहले का को तोड़ेंगे तो ऊपर का ऊपर गुणा, 1 एकम में 1 और नीचे का नीचे गुणा, 2 दूनी के 4। बाकी सारा काम खत्म हो गया। अब देखिए इसको काट देंगे, 2 3 यानी 6, और भागे में क्या होगा, ये 1/2 आज कहीं भी भाग का चिन्ह आ जाए तो उसको गुणा बना के ठीक सामने वाले जितने भी भिन्न होते हैं सबको, यानी सामने जितने कोई भी भिन्न हो उसको उल्टा कर देते हैं। 1/4 का उल्टा 4 ही होगा, और देखिए इन दोनों का एलसीएम 4 होगा, और 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी के 4, 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी के 4, 2 का गया 2 एकम में 2 प्लस 4 एकम में 4, 1 बढ़ गया, 1 एकम में 1 हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ से 3 और भागे 2 दूनी के 4 हो गया, यानी 2 बचा। अब बटे में क्या बच रहा है, पूरे के 3/4, 3/4। ये कभी भी ऐसे आ जाएगा तो एक छोड़ के दूसरा में गुणा करता है। तो देखिए 3 और भागे क्या हो गया, 4 दूनी के 8 बटे में 3। अब आगे देखिए क्या होगा, 3 यहाँ भाग है ना, भाग को गुणा बना के इनको तुरंत उल्टा कर दिया जाता है। 3 बटे क्या हो जाएगा 8, तो गुणा कर देंगे 3 3 के 9 बटे में 8 होगा, तो यही आंसर हो जाएगा। बट देखिए 9/8 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो भाग लेकर चले जाएंगे। 8 एकम में 8, 8 से 9 एक अधिक है, जितना अधिक होगा ऊपर हो जाता है, लेकिन ये अपना स्थान कभी भी छोड़ता नहीं है। तो 1 सही 1/8 जो होगा वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कहीं सबसे पहले पूरा का पूरा एक ही भिन्न है, और एक भिन्न में पहले अंश को तोड़ेंगे, पूरा का पूरा अंश वाले पोर्शन को खत्म करते हैं, फिर हर वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ऊपर देखिए क्या है, ऊपर है क्या, पहले तो का को तोड़ते हैं तो ऊपर कहीं भी का नहीं है। जब का नहीं है तो इसके बाद आता है भाग का, मतलब भाग को तोड़ते हैं, यहाँ से ये भाग है और ये वाला भाग है, पहले इनको तोड़ लेते हैं। भाग देंगे 54 में 3 का, तो देखिए ना 3 एकम में 3, 2 बच के 24, 3/24 आगे 2/16 8 बार में, फिर देखिए 5 से इसमें भाग देंगे क्योंकि भाग को पहले तोड़ना है, तो 16/85 होता है, 5 से भाग देंगे तो 16 आ जाएगा, और ये वाला गुणे उतर गया, और 3 और 6 और 3 भी भाग में है, तो 3 गुना के 6। जब गुणा हो जाता है तो कट जाती है। देखिए 8 दूनी के 16 और फिर 2 9 18 बचा क्या, 8 गुना के 16 हो गया, और फिर 2 से अगर 18 को काट रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2 9 18, तो बचा क्या यहाँ से 9 बटे में, यहाँ से ये 2 बच गया। ठीक है, 2 बच गया, तो अब यहाँ से 9/2 हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 9/2 या भाग देंगे आगे तो क्या हो जाएगा, 2 चौको 8 और 2 बचे 10, तो 4.5 होगा। बट 4.5 ऑप्शन में आया नहीं है, यही आप लोगों का आंसर होगा। 4.5 गलत हो गया है, ये यहाँ पे 4.5 ही रहना चाहिए। ठीक है, 4.5 ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो 4.5 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अब देखिए ये जो है भिन्नों का सिंप्लीफिकेशन में क्या था, आप लोगों को का आता था, भाग आता था, गुणा आता था, और इसके बाद आप लोगों का जो है प्लस आ जाता था, प्लस आता था, फिर माइनस आ जाता था। बट अब क्या देखिए, इन
सबके साथ साथ कहीं ना कहीं कोष्टक भी आ गया। तो कोष्टक जब आ जाएगा तो आप लोगों को ध्यान देना होगा, कोष्टक में सबसे पहले जो कोष्टक तोड़ा जाता है वो एक रेखा कोष्टक के रूप में आता है ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद छोटा कोष्टक को हल करते हैं, फिर उसके बाद लचोला कोष्टक को हल करते हैं, फिर इसके बाद जो है बड़ा कोष्टक को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर कोष्टक आ गया है तो कोष्टक आ गया तो न तो का को देखेंगे न किसी को देखेंगे, सबसे पहले हम कोष्टक पे फोकस करेंगे कि रेखा कोष्टक तो नहीं है कहीं। तो देखिए इसमें कहीं भी रेखा कोष्टक नहीं है। जब रेखा कोष्टक नहीं है तो छोटा कोष्टक पे ध्यान देंगे, तो यहाँ पे छोटा कोष्टक है, पहले इनको सॉल्व कर लेंगे तब जाके हम किसी को सॉल्व करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कोई बड़ी भिन्न है जो मिश्रित भिन्न आप लोगों को बताए थे, मिश्रित भिन्न है तो मिश्रित भिन्न का अंश और हर आप लोग हल कर सकते हैं, उसमें कोई कोष्टक और का को ध्यान में नहीं रखते हैं। देखिए 4 दूनी के 8 और 8 3 11 बटे में ये 4 रहेगा ही रहेगा, पूरे के बटा, ध्यान दीजिए पूरे के बटा जो ये है, अगर ये 4 दूनी के 8 3 11 हो गया बटे में 4, ये पूरे के बटा का मतलब भाग, ठीक है, ये भाग है। भाग का मतलब है कि इसको गुणा अगर बना दे रहे हैं, अच्छा चलिए रहने दीजिए, 6 के कम में 6 5 11 बटे में 6 है, ठीक है। अब देखिए भागे में क्या हो गया, 7 बटे में 8 हो गया, पहले इसको हल करेंगे, गुणे है तो ध्यान दीजिएगा अगर इकाई भिन्न का मतलब जिसका अंश 1 होता है उसको हम क्या करते थे, इकाई भिन्न कहते हैं। अगर इकाई भिन्न उनके बीच में प्लस है तो दोनों को जोड़ देते हैं, माइनस है तो दोनों को घटा देते हैं, यानी प्लस है तो दोनों का योग 4 3 7 और इनका गुणनफल 4 3 12 हो गया, हल हो गया आप लोगों, ठीक है। अगर इकाई भिन्न है तब ऐसा होता है। अब देखिए और जब कोष्टक टूट गया तो का को तोड़ना है, +5 बटे 7 का भागे 3 बटे 7। अब का को तोड़ेंगे, सॉरी का को तोड़ेंगे, का का मतलब गुणा होता है, अगर कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो ऊपर को ऊपर गुणा और नीचे का नीचे, 3 3 के 9 बटे 7 4 को 28, क्लियर। अब देखिएगा क्या होता है, इसको हल करते हैं, 11 बटे 4 है, जब ये कभी भी बड़ा बटा जो है ये भाग होता है, भाग का मतलब गुणा, गुणा बनाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, 11 बटे 6 है तो 6 बटे 11 हो जाएगा, और ये भी देखिए भाग है तो उल्टा हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, तो इसको गुणा बनाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, 8 बटे 7 हो जाएगा, और गुणे में 7 बटे 12 पहले से है +5 बटे 7 होता है, ये भी भाग है तो गुणा बना के उल्टा कर देंगे, 28 बटे 9 हो जाएगा। ये देखिए 11 से 11 कट जाएगा, फिर 4 दूनी के 8 हो गया, तो यहाँ से 6 दूनी के 12 बटे में 7 बच गया, फिर गुणे, गुणे अभी बचा था, गुणे अभी क्या है 7 बटे 12 है, आप प्लस में लिखिए 7 चौक को 28 और 5 चौक को 20 बटे में 9। ये देखिए गुणा में तिर्यक से तिर्यक कट गया, 7 से 7 कट गया, यहाँ जब कुछ बचा ही नहीं तो बचा क्या 1 आप प्लस 20 बटे में 9, तो 9 एकम में 9 में 20 जोड़ेंगे तो 29 बटे 9 हो जाएगा। अब देखिए भाग देंगे तो 9 3 27 से 29 2 अधिक है ऊपर हो जाएगा, बटे में 9 रहेगा, तो 3 सही 2 बटे 9 ऑप्शन आपका सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए सिंप्लीफिकेशन का कोई ट्रिक नहीं है, जो ट्रिक बता रहा है आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन में भी ट्रिक बता रहा है, तो समझ जाइए आपको वो क्या कर रहा है, भुलवा रहा है, इसका कोई ट्रिक नहीं होता है। आप कितना तगड़ा आप कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, ये रूल्स पता है कि नहीं, जब कोई भिन्न होती है उसको उतार लेते हैं, उसके पट्टी के नीचे जो भिन्न होती है गुणा, यानी भाग है, भाग गुणा, तो भाग को गुणा बनाते हैं तो इसको पलट देते हैं, तो ये सिंप्लीफिकेशन में आप लोगों को कैलकुलेशन तो करना ही करना पड़ेगा, उसका ट्रिक नहीं। हाँ जहां तक ट्रिक मिलेगा आप लोगों को भरपूर ट्रिक दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए पहले ऐसा आता था कि क्यों का भागे गुणा प्लस माइनस होता था, बट अब क्या हो गया, इनके साथ साथ ये ब्रैकेट का भी यूज कर रहा है, इसमें ब्रैकेट्स भी आ जा रहे हैं, सारे के सारे ब्रैकेट्स आ रहे हैं, इसमें जो कि सारे के सारे ब्रैकेट्स का यूज कर दिया है। तो सबसे पहले हम कहे थे अगर ब्रैकेट आ जाता है तो हम काउ नहीं देखते हैं, सबसे पहले रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद जो है छोटा कोष्टक को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद जो है आप लोगों को मझला कोष्टक को सॉल्व करना होगा, फिर बड़ा कोष्टक को सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कहीं भी रेखा कोष्टक है, यहाँ पे देखिए रेखा कोष्टक है, और रेखा कोष्टक या कोई भी कोष्टक हो यानी भिन्न हो, तो ये भिन्न कैसे भिन्न है, इकाई भिन्न है। अच्छा इकाई भिन्न है तो इन दोनों के बीच में प्लस है, देखिए ये माइनस
इस कोष्टक के अंदर अंतर्गत नहीं है, ये माइनस अलग। ठीक है, तो अभी हम बताएं कि जब कभी भी इकाई भिन्न हो जाता है तो बीच में प्लस है तो उन दोनों का योग बटे इन दोनों का गुणन। ठीक है, अगर अंतर है, अगर माइनस है तो इन दोनों का अंतर ले लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो पहले देखिए छोट करने का तरीका यहीं पे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूना आ जाएगा, 5 बटे 3 गुना के 6 हो गए। देखिए रेखा कोष्टक गायब। ठीक है, उसके बाद कौन सा चीज इसको हल करते हैं, जब ये खत्म हो गए यहाँ से यहाँ तक तो 5 बटे 6 माइनस 5 बटे 6 बच गया। अब किसी भी संख्या में से अगर 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 ही होता है ना, 3 में से 3 घटाते हैं तो 0 ही होता है ना। उसी तरह 5 बटे 6 में से 5 बटे 6 घटेगा तो वो क्या हो जाएगा 0, यानी ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ 1 बटे 4 का बच गया, यानी देखिए उतार रहे हैं 9 बटे में 20 हो गया, माइनस बड़ा कोष्टक में 1 बटे 5 आप प्लस मझला कोष्टक में 1 बटे 4 आप प्लस है तो पूरा 5 बटे 6 में से 5 बटे 6 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0 और बड़ा कोष्टक बंद। अब देखिए किसी भी संख्या में जब 0 जोड़ा जाता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर 2 में कोई कहे 0 जोड़ा जाएगा तो 2 ही न रहेगा। उसी तरह 1 बटे 4 में 0 जोड़ेंगे तो 1 बटे 4 ही होगा, यानी कहने का मतलब इसको तोड़ेंगे तो ये हट जाएगा, पूरा का पूरा 0 में कुछ जोड़ते हैं तो कुछ बदलता नहीं, यानी 1 बटे 4 है। अब ये फिर क्या हो गया, इकाई भिन्न बन गया। अभी भी बताया है कि 9 बटे 20 माइनस इकाई भिन्न है, इकाई भिन्न में अगर प्लस है तो वो दोनों को जोड़ लेते हैं, 5 4 9 और 5 4 को 20 एक बार जोड़ देते हैं गुणा कर लेते हैं। ठीक है, हेलो। अब देखिए हर बराबर है तो अभी भी जैसे यहाँ बताया है कि ये 5 बटे 6 था, ये भी 5 बटे 6, 5 बटे 6 में से 5 बटे 6 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। उसी तरह 9 बटे 20 में से 9 बटे 20 घटाएंगे तो क्या आएगा 0, यानी सेम राशि है, राशि सेम है, चिन्ह इनका विपरीत है तो कट जाता है 0 आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा। देखिए देखने में बहुत ही बड़ा है, आप लोग कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो इसी में छोटा कर सकते हैं, बाकी इसका कोई अलग से ट्रिक नहीं बन के आता। ठीक है, डाटा चेंज करने का ट्रिक कहां से लग पाएगा। तो ऐसे आप ये क्वेश्चन आगे भी देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक, चलिए देखिए अब फिर उसी तरह से सिंपलीफिकेशन आ गया। इसमें भी देखिए रेखा कोष्टक है, रेखा कोष्टक वाला भी, इसके पहले वाला भी क्वेश्चन में हमने रेखा कोष्टक का चर्चा किया था। फिर यहाँ भी देखिए यहाँ पे रेखा कोष्टक आ गया है। तो सबसे पहले हम बताएं कि जब कोष्टक आ जाता है तो कोष्टक में सबसे पहले रेखा कोष्टक को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे, क्लियर है। तो रेखा कोष्टक है ही यहाँ पे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहीं पे सॉल्व करिए। देखिए छोट करने का तरीका यही एकमात्र है कि यहीं पे सॉल्व करिए। है क्या, ये इकाई भी 1 बटे 4 और 1 बटे 6 जिसका अंश 1 होता है। पहली वीडियो में बताया गया था, इन सारे भिन्नों के बारे में परिचय दिए थे आप लोगों को, इकाई भिन्न। और जब कभी भी इकाई भिन्न है तो बीच में प्लस है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, माइनस है तो इन दोनों को अंतर निकालेंगे, घटाना अंतर 6 और 4 का अंतर क्या हो जाएगा 2 आप बटे में इन्हीं का गुणनफल जोड़ रहे हैं, चाहे घटाना है गुना तो होना ही होना है, 4 6 24। क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पे यानी ये दोनों मिलके क्या हो गया, यहाँ पे माइनस है। एक चीज और कर सकते हैं आगे, एक स्टेप बढ़ेंगे तो ये क्या होगा, सही सिंपल फ्रैक्शन में तो आप लोग को अभी भी कहीं भी बदल सकते हैं। 4 3 12 1 13 बटे में 4 भागे ये मझोला कोष्टक 4 एकम में 4 1 बटे 4 4 एकम में 4 1 5 बटे 4 माइनस 1 बटे 7। फिर यहाँ से छोटा कोष्टक 2 दूनी के 4 1 5 बटे में 2 माइनस 2 बटे में 24। फिर छोटा कोष्टक बंद, फिर मझोला कोष्टक बंद, फिर बड़ा कोष्टक, फिर भागे क्या है छोटा कोष्टक में 1 बटे 2 आपका का है सही बटा में है, सिंपल फ्रैक्शन में बदल दे रहे हैं। 4 3 12 1 13 बटे में 3 हो गया। क्लियर। अब देखिए पहले इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 24 हो जाएगा। यही क्या कर लेते हैं 2 को भाग देंगे 24 में तो 12 गुना 24 और 12 बचेंगे 60 हो जाएगा, माइनस 24 से कम में 24 एक बार 1 दुआई 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ से चलते हैं एक बार और आगे बढ़ते हैं। 13 बटे में 4 और भागे में मझला कोष्टक 5 बटे में 4 माइनस 1 बटे में 7 हो गया। अब देखिए ये कोष्टक 1 बटे 7 और कोष्टक के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है। तो जब कोष्टक टूटता है तो गुणा छुपा होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग। तो 60 में से 2 गया तो कितना बच जाएगा 58 बटे में 24 हो जाएगा। तो ये देखिए छोटा कोष्टक गायब हुआ तो अभी भी मझोला कोष्टक जो है आपका ये वाला कोष्टक जो है और ये भागे। अब देखिए का मतलब गुणा
यानी काट मतलब गुणा है तो कटेगा तो काट लेंगे, नहीं कटेगा तो गुणा कर लेते हैं। 13 एकम में 13 बटे 3 गुना के 6 हो जाएगा। पुस्तक का ये तोड़ते हैं। देखिए यहाँ से 7 से अगर कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे। यहाँ 2 से तो कट ही रहा है। देखिए 2 दूना के 4 और 2 9 18, फिर 2 एकम में 2 दूना के 4। फिर इसको हल कर लेते हैं। 13 बटे में 4 होगा और भागे मझला कोष्ठक में 5 बटे 4 माइनस, देखिए कट नहीं रहा है तो 29 एकम में 29 हो जाएगा बटे 12 सते 84 हो जाएगा। गुणा में ऊपर ऊपर गुणा कर लिए। अभी मझला कोष्ठक गायब नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बड़ा कोष्ठक था, यहाँ पे बड़ा कोष्ठक, यहाँ पे भी बड़ा कोष्ठक होगा, लेकिन ये भागे में 13 बटे में 6 बचा हुआ है। तो देखिए ये बड़ा कोष्ठक 13 बटे में 4 भागे, ये एलसीएम लेंगे तो 84 ही होगा। 84 में अगर 4 से भाग दें तो 4 दूनी के 8, 2 बार गया, फिर 4 एकम में 4, 21 बचे 105 हो जाएगा माइनस 84 एकम में 84। बड़ा कोष्ठक 1 भागे में 13 बटे 6 हो गया, ठीक है इतना। अब देखिए 13 बटे में 4, ये कहीं भी भाग आता है उसको गुणा बना देते हैं। अब गुणा बना के पलट देते हैं, 84 ऊपर हो जाएगा, ये घटेगा 105 जो है, 105 में से 129 तो 15 में से 9 गया तो 6, 9 में से 2 गया तो 7, और इसको भी गुणा बना के पलट देंगे तो 6 बटे क्या हो जाएगा 13। तो 13 से 13 पीरियड में कट जाएगा। ये 76 है, ध्यान दीजिएगा, 16 में समझ लीजिएगा। ये 4 से काट देंगे तो 4 दूनी के 8 और 4 एकम में 4, 6 से 2 से काट दे रहे हैं तो 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 2 9 2 8 16, ठीक है। अब तो कटेगा नहीं कटेगा तो बस लिख देते हैं 3 21 तिहिया 63 बटे में क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 63 बटे 38 हो जाएगा। आगे भी ऐसे क्वेश्चन देखिए, इतना बड़ा सा सिंपलीफिकेशन में नहीं क्वेश्चन आता, एग्जाम में कभी भी आने वाला नहीं है। बट आप लोगों को ये चीज ध्यान देना है कि रूल कैसे चल रहा है, रूल को फॉलो करना है, इनका ध्यान देना। पहले का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर एक बार माइनस आ जाता। अगर ये लोग हैं भी, उसके साथ साथ अगर कहीं भी कोष्ठक का भी आ गया तो इनको हम लोग नहीं देखते, पहले कोष्ठक में देखेंगे। अगर कोष्ठक के हिसाब से चलेंगे, पहले ये रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा पीडीएफ के माध्यम से। आप लोग इसको वीडियो भी एक बार देखेंगे, फिर उसके बाद पीडीएफ देख करके सॉल्व करेंगे। सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए इतना बड़ा सिंपलीफिकेशन है, कुछ करना ही नहीं, समझिए बहुत ही आसान है। आप लोगों को सबसे पहले जो देखना है, कोष्ठक आ गया है तो कोष्ठक में रेखा कोष्ठक है तो अभी भी रेखा कोष्ठक नहीं है, ठीक है। तो रेखा कोष्ठक नहीं है तो छोटा कोष्ठक है ना, तो पहले छोटा कोष्ठक को तोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले ये भी देखिएगा, ये पूरी की पूरी एक ही भिन्न है। इस पूरे बटा के ऊपर एक अंश हो गया, ये पूरा अंश हो गया और ये हर, तो अंश और हर को हम कहीं भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें का भाग और कोष्ठक देखने की जरूरत नहीं होती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो सकता है 2 एकम में 2 और एक जोड़ देंगे 3, तो 3 बटे में 2। फिर ये बड़ा वाला बटा 2 एकम में 2 में से एक घटेगा तो 1 ही हो जाएगा और इसके बटा, ठीक है। भागे 4 बटे में 7, फिर कोष्ठक को तोड़ेंगे तो यहाँ 5 और 10 का जो एलसीएम होगा 10 ही होगा। 5 दूनी के 10, 2 बार में आते हैं, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और फिर प्लस 10 एकम में 10, 1 से गुणा करेंगे 3 एकम में 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, कोष्ठक तोड़ने के बाद का को तोड़ेंगे, लेकिन देखिए का को तोड़ने से पहले ये पूरी की पूरी एक ही भिन्न, इसको पूरे को अंश माने और पूरे को हर माने। तो पहले हमें भी अंश और हर को तोड़ते समय का और भाग और प्लस माइनस का ध्यान नहीं दिया जाता, पहले तोड़ लिया जाता है। तो इकाई भिन्न है तो प्लस है तो जोड़ लेंगे, 3 2 5 बटे 3 दूना के 6, फिर इसके भी बटा। इकाई भिन्न है तो घटा लेंगे, अब प्लस था तो जोड़ दिए 3 2 5, ना माइनस से घटा लेंगे, 3 में से 2 गया तो 1 बटे गुणा तो होगा ही होगा 3 दूना के 6। अब देखिए 2 से 2 कट गया, यह भी हर में 2 है, यहाँ भी हर में 2 है, यहाँ भी हर में 6 है, यहाँ भी हर में 6 है, कट जाएगा। बचा 3 और नीचे बचा 1, 3 में अगर 1 से भाग देंगे तो भाग बदलता नहीं है संख्या, 1 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं वही संख्या आ जाती है। और ये जो भागे है, ठीक है, 4 बटे 7
और ये कोष्टक खुलेगा तो गुणा हो जाता है और ये 4 3 7/10 हो जाएगा। ठीक है, का मतलब होता है, अभी का को उतार ले रहे हैं और फिर 5/1 आया 1। ठीक है, तो सबसे पहले किसको तोड़ेंगे? अब देखिए कोष्टक रह नहीं गया तो सबसे पहले का को तोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसको तोड़ेंगे? यहाँ से यहाँ तक का है इसको तोड़ेंगे। ये नहीं कि 7 से 7 काट देंगे। देखिए एक रूल बताया है अभी कि जब गुणा में तिर्यक कटता है तो काट लेते हैं, लेकिन यहाँ आपका क्वेश्चन तुरंत गलत होगा। गुणा में है लेकिन काटेंगे नहीं, क्योंकि इसके साथ का आ गया तो हमारा रूल कहता है सबसे पहले का को तोड़ लेंगे तभी जाके गुणा करेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, 7 × 35 हो जाएगा, यानी 3/4/7 गुणे 7 × 35/10। अब देखिए यहाँ से अभी भी नहीं काटेंगे 7 × 35, क्योंकि हमारा रूल कहता है जब काट देंगे का मतलब हम गुणा को तोड़ दिए ना। हमारा रूल कहता है पहले का के बाद भाग को तोड़ते हैं। यहाँ से यहाँ तक भाग है और भाग कहता है कि पहले को उतारते हैं और गुणा का चिन्ह बना के ठीक सामने वाले भिन्न को उल्टा कर देते हैं। तो ये 7 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ से 35 में क्या बच गया 10 बच गया। अब तो कट नहीं रहा है, किसी से नहीं कटेगा तो आप लोगों को गुणा करना ही पड़ेगा। 7 × 21 गुणे 35 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। और 21 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 21 से कहीं भी 35 में गुणा कर लीजिए। 5 एकम में 5 5 गुना के 10, फिर 3 एकम में 3 3 गुना के 6, तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 735। या फिर काट के छोटा करनी होती 5 7 35 हो जाएगा, 5/40 हो जाएगा। तो 7 एकम में 7 हो जाएगा, 7 गुना के 14/8 हो जाएगा। तो 147/8 हो जाएगा इसका आंसर। तो ऐसे सिंपलीफिकेशन वाला टाइप खत्म, आप लोग इस क्वेश्चन को हल करिएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलेंगे। आगे कुछ क्वेश्चन बनते हैं वितत भिन्न से संबंधित प्रश्न, उसका एक बार और रिहर्सल करा देंगे। फिर आगे सिंपलीफिकेशन के सूत्र पे क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं, उसको पढ़ाना बाकी।